हेलो चैम्पियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। ये वीडियो इंटर ग्रुप 2 वालों के लिए, एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट के लिए और जो नवंबर 22 में अटैम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्या है इस वीडियो में, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर वाइज वेटेज, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एफ़र्ट्स कहाँ डाल रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे हाउ टू स्टडी एनालिसिस सीट। अब होता क्या है, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तुरंत से उसे देख के और भाग जाते हैं, बस उन्हें यही देखना है, उसे समझना नहीं है कि किस पर्पज़ से मैं डाल रहा हूँ और कैसे इसको रीड करना चाहिए, उसे कैसे स्टडी करें अपना पूरा उसका बेनिफिट लेने के लिए। तीसरी बात करें कि हम डू वी नीड टू अटेम्प्ट रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स। जो हमारा इमीडिएट पास्ट में एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि हमारा मई 22 में अटैम्प्ट हुआ है, तो क्या हमें वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। ये क्योंकि कुछ लोग मिथ्स हैं इस बारे में कि हमें लास्ट जो पेपर आया उसे नहीं देखना चाहिए, जो टॉपिक्स उसमें आए हो पढ़ने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इग्नोर कर देने चाहिए। उस बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे एबीसी एनालिसिस की। एबीसी एनालिसिस बहुत हेल्प करता है हमारी एग्ज़ाम टाइम में, जब हमारे पास टाइम कम होता है और हमें ज़्यादा पढ़ना है, स्कोर ज़्यादा करना है अच्छे से, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा एबीसी एनालिसिस। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं एग्ज़ाम के लिए कि मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया था। मेरे ग्रुप 1 में अकाउंटिंग में 65 मार्क्स थे, एडवांस अकाउंट में 70 थे, तो ठीक ठाक ही स्कोर था। अब आ गया जी हमारा एनालिसिस शीट आ गई है हमारी। इसमें चैप्टर वाइज वेटेज है, जितने जिस अकॉर्डिंग चैप्टर के नंबर हैं। जैसे आईसीआई का मटेरियल में ये चैप्टर नंबर आपको आईसीआई के मटेरियल वाइज ही दे रखे हैं। चैप्टर 1 है आपका एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसमें आपके इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये। तो उन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने पास नवंबर 20 से लेके मई 22 तक, वो सारे यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का कितने मार्क का आया है, कब आया है, सारा लिखा है। इसको आप शांति से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कि जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है वो हम देख सकते हैं। और दूसरा एक दिक्कत क्या होती है, लोग बाग ये सोच लेते हैं कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गया तो इस बार ही नहीं आएगा। तो ये इस सीट को देख के आपको पता चल जाएगा। जैसे हम पहले से ही बात करते हैं, AS4 देख लेते हैं हम। AS4 जुलाई 21 में आया था और दिसंबर 21 में भी आया था, तो ये बात तो यहाँ पे सेट नहीं बैठती कि अगर लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखिए, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो नवंबर 20, जैन 21 और जुलाई 21 लगातार 3 बार क्वेश्चन आया है इसका। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर लास्ट अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया है तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दें। अब यहाँ पे ये जो प्लस प्लस करके लिखा हुआ है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे इंटेंजिबल असेट में देखेंगे हम 5+5 लिखा हुआ है नवंबर 20 के अंदर। तो वहाँ पे क्या है कि इंटेंजिबल असेट से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो हमारा मैंडेटरी होता है AS1 में, दूसरा अपना होता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑप्शनल में आता है, मतलब उसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वहाँ पे आया है। तो ऐसे ही जैसे अगर 2 क्वेश्चन आए किसी, कभी 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 3-3 क्वेश्चन भी आए चैप्टर 4 में, जैसा आप देखोगे दिसंबर 21 में, तो वो मैंने लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है और कितनी टाइम आया, मतलब दिसंबर 21 में 3 बार पूछा गया था। तो ऐसे इसको रीड करना है प्रॉपर अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन आए, पूरे 125 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सारे की सारे वेटेज लिखी हुई है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं, डू वी नीड टू अटेम्प्ट रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स। क्या हमें जो लास्ट जो पास्ट का एकदम अभी मई 22 का है वो क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। तो कुछ लोग तो कहते हैं भाई बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, जो टॉपिक आए उसमें छोड़ जाओ। तो अब मैंने क्या थोड़ी सी इसमें एफर्ट्स लगाए हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आपके लिए निकाल के लाया हूँ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6D नवंबर 20 का, और ऐसा ही लगभग कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको जैन 21 में आया था, क्वेश्चन नंबर 6D। दो क्वेश्चन नंबरिंग भी सेम है, नेक्स्ट अटेम्प्ट है बिल्कुल ही, और लगभग लगभग सेम सा ही दिख रहा है। आगे देखेंगे हम इसको, तो आगे जुलाई 21 में क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, ये भी लगभग ऐसा ही था। और आप देखोगे दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 6B और मई 22 का क्वेश्चन नंबर 6B, तो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। अब इनको ध्यान से पॉज करके देखोगे वीडियो तो ऑलमोस्ट देखने में ऐसे ही लगता है कि सेम फिगर उठा लिए हैं और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछ लिया है।
तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 मार्क्स लिखे हुए हैं। 5 मार्क्स बहुत होते हैं भाई। तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिस करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक बहुत ही फ़ायदा मिलता है कि 5 नंबर तो आपको वैसे ही मिल गए। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखा हुआ है, तो 5 नंबर तो फ्री के मिले हैं आपको। तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर करके ही जाने चाहिए। आगे मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा। ABC एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो रेड में है वो A है, जो ग्रीन है वो B है, और जो येलो है वो C मानेंगे उनको। तो आगे चल के देखते हैं अब अपना ABC एनालिसिस। यहाँ पे इसको सॉर्ट कर दिया है हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस चैप्टर से आ सकते हैं, वो चैप्टर है 2 पार्टनरशिप अकाउंट। उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आता है अमलगमेशन, फिर आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, बैंकिंग कंपनीज, लिक्विडेशन, और आपका अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक। तो ये जो चैप्टर हैं, जहाँ तक भी रेड दिख रहा है आपको, ये A कैटेगरी मान लेके चलते हैं हम। और A कैटेगरी में आप देखोगे, इन्हीं को मैं एवरग्रीन टॉपिक्स बोलता हूँ, कि ऐसा एक भी अटेम्प्ट नहीं है पाँचों में से कहीं भी आपको ज़ीरो दिखाई नहीं देगा। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया यहाँ से। B जो कैटेगरी है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं मिसिंग है, क्योंकि वो लगभग सारे AS के ही क्वेश्चन हैं। और C कैटेगरी में अब ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ के चले जाएँ, हमको पढ़ना है, लेकिन प्रायोरिटी यही रखनी, क्योंकि स्कोरिंग आपके जो चैप्टर हैं वो A कैटेगरी वाले ही हैं। अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसने पकड़ बना लेते हैं अपनी तो। सॉरी फॉर दैट। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं एग्ज़ाम के लिए, क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ मैं आपको, करने ही करने हैं। लास्ट 3 RTP ज़रूर करनी है, और एटलीस्ट एक बार एक MTP जो ICAI कंडक्ट करवाता है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, जो ICAI का सेंटर होता है वहाँ जो कंडक्ट करवाता है। आई गेस अब स्टार्ट हो गए हैं, पहले कोविड की वजह से बंद हो गए थे, तो अभी आई गेस मुझे लगता है स्टार्ट हो चुके हैं। MTP कंडक्ट कराता है ICAI, तो वो ज़रूर दें आप। उससे क्या होता है कि हमारा एक एग्ज़ाम जैसे देंगे उसी माहौल में हम एक MTP दे आते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा ये अगर आप एक MTP भी दे देते हैं। अगर ICAI के सेंटर नहीं जा सकते तो कम से कम घर पे बैठ के दे लें, और माहौल आपके एग्ज़ाम वाला ही होना चाहिए। रिटन प्रैक्टिस इज़ मस्ट। होता क्या है कि हम रिवीजन के चक्कर में ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में आपको लिखना पड़ता है। मेरे साथ बहुत बार होता था पहले कि मैं सिर्फ रिटन प्रैक्टिस नहीं करता था, तो काफ़ी दिक्कत आती है एग्ज़ाम में। तो रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। अगर रिटन प्रैक्टिस करता तो कुछ और अच्छे मार्क्स आ सकते थे मेरे। बाकी रिटन तो आपको, क्योंकि वहाँ पे फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें। कई बार ये होता है कि हम ऊपर से क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, और जब हम करने बैठते तो कोई ऐसा पॉइंट फंस जाता है जहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाते। उस बात का ध्यान आपको, उसी का आप तभी नोट कर पाओगे इस चीज़ को जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे। ABC एनालिसिस शीट है, इसको फॉलो करना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, ठीक है। और डेली प्लान बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। टाइम मिला है आपको, वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है जी। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। अकेले अकेले फ़ायदा ना लें, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं बिल्कुल भी, माता रानी पाप लगाएगी। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है जी, बाय बाय।